टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार असैसिनेट यानी कि उनकी हत्या करने की कोशिश, उनकी हत्या करने की साजिश ईरान ने की थी। तो इसीलिए इजराइल एक तरीके से कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम लड़ रहे हैं ईरान से, हम उनका न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा है ईरान इस वक्त। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूं कि 2 बार ही कोशिश की गई प्रेसिडेंट ट्रंप को हटाने की, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी जो है, जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो डिसाइड करता है पॉलिसीज किसी देश के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप आज है, कल नहीं, और हर 4 साल में तो वहां पर प्रेसिडेंट बदली होता है। तो वहां पर अमेरिकन डीप स्टेट पॉलिसीज तय करता है, उसके मुताबिक वो कार्रवाई करते हैं। उन्होंने फैसला किया है कि भाई ईरान को अस्थिरित करना है, वहां पर खुमैनी हो या ना हो। ईरान बिल्कुल, मल्होत्रा साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, अगर हमारे दरबार में आकर आप हमें सलाम नहीं करते तो आपकी मुश्किल पैदा होगी। सदाम हुसैन के साथ भी यही था। हाँ, ये बात जरूर है, सदाम हुसैन के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स का उन्होंने एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई थी, वो तो बिल्कुल साबित नहीं हुई, कोई भी वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन ईरान में है, बिकॉज काफी सारे सबूत मिले हैं अभी तक, उनकी है न्यूक्लियर वेपन बनाने की पॉलिसी, जिसके विषय में बातचीत चल रही थी। लेकिन मैं मानता हूं कि अमेरिका का एक, ये जो हम रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से रजीम चेंज करने में कामयाब नहीं होंगे इस समय, क्योंकि जब आप किसी देश के ऊपर हमला करते हैं तो देश संगठित हो जाता है। तो इसमें अभी तो कोई कुछ का ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हानि बहुत ज्यादा होगी ईरान के ऊपर तो इंटरनल केओस हो सकता है, सिविल स्ट्राइक हो सकती है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हार्ड लाइन खमैनी जो ताकत कर वो सरकार चलाना, उसके प्रति काफी रोष भी है लोगों में। जहां तक इजराइल की बात है, मुझे लगता है बाय एंड लार्ज उन्होंने जो अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। मैं बताऊंगा कैसे। तो अभी तक फिर जंग चालू क्यों है? क्यों अभी भी नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम तो अटैक करते रहेंगे, हम तेहरान को एकदम नेस्तनाबूद कर देंगे? हाँ, मैं अटैक वो इसलिए करेंगे कि ईरान इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अब कोई थ्रेट अगले 30 साल तक कोई थ्रेट ही नहीं रहेगा। देखिए, हिजबुल्लाह थ्रेट इजराइल का था, दैट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हमास थ्रेट था, दैट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। सीरिया में असद था जो कि शिया था और ईरान की मदद करता, उसको उन्होंने भगा दिया वहां से। तो मैं मानता हूं कि हुतीज को तो कभी भी वो टैकल कर सकते हैं। वैसे भी अमेरिका ने अभी रिसेंटली उनके ऊपर अटैक किया तो उनकी ताकत भी कम हुई। तो मैं मानता हूं कि इजराइल जो है अभी ज्यादा सुरक्षित है कंपेयर टू 2 या 3 साल पहले। आपको लगता है तो कि 30 साल तक उसने अपनी सुरक्षा को गारंटी कर लिया है भटनागर सर? जी, मैं मानता हूं कि इजराइल की सुरक्षा आज काफी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका ईरान को ऐसे हालात में छोड़ के जाएगा जहां पर वो तबाही होगी। बिल्कुल पद्मा जी, ये जो कोई शक नहीं है कि ईरान अग्रसर हो रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ। बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं, स्पेशली लास्ट कुछ 1.5-2 साल में। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि फर्दो जैसी जगह में वहाँ पे अंडरग्राउंड उन्होंने 1000 से 2000 ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज रखे हैं, जो टोटल उसके पास करीब 12,000 थे, उसमें से कम 1 से 2,000 सेंट्रीफ्यूज उधर पहुँचाए गए हैं। वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जो पहाड़ों के नीचे है, और उसके अंदर भी 3 फ्लोर्स नीचे जाके ये सब सेटअप किया गया है। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले 1 से 2 साल में पक्का वो बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके साथ अगर हम देखें कि उसके जो प्रॉक्सीज हैं, अभी जो स्ट्राइक किए, आपको लगता है कि अगले 20-30 साल तक कम से कम उन्होंने ये इंश्योर कर लिया है इजराइल ने कि ईरान फिर से ये दोबारा कोशिश नहीं करेगा? हाँ, मैं उस तरह बताऊँ, उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनसे भी खतरा है। इट इज़ नॉट दैट स्टेट के सिर्फ पास बॉम्ब होगा। अगर हुतीज के पास बॉम्ब हो गया, हुतीज नॉर्मल स्ट्राइक कर रहे थे शिपिंग पे, तो पूरे दुनिया की शिपिंग, पूरे दुनिया की कॉमर्स पे फर्क पड़ा। कल को अगर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे तो किस तरह का वो लिवरेज इस्तेमाल करेंगे किस कंट्री के अगेंस्ट, पता नहीं। कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, पता नहीं। एनीवे, सो नाउ अब कमिंग बैक टू मिलिट्री स्ट्राइक जो अभी तक इजराइल ने करी हैं ईरान के ऊपर, बड़े संतुलित तरीके से करी गई हैं। प्रॉपर उसने गैप्स प्रोड्यूस किए एयर डिफेंस के। तबरीज एयरपोर्ट को और हमदा एयरपोर्ट को उसने एयर बेसिस को उसने अटैक किया, और उसने
सब कंट्रीज के ऊपर से फ्लाई करते हुए, जॉर्डन, सीरिया, इराक वगैरह से ऊपर फ्लाई करते हुए उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया। तो क्या होता है कि अगर हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल से अगर अटैक करते रहेंगे, उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, जबकि एयरक्राफ्ट को यूज़ करने से उनकी एक्यूरेसी बॉम्ब्स की बढ़ जाती है, और वो जो स्टैंड ऑफ वेपन है वो भी अच्छा काम करता है और एक्यूरेट होता है। उसके अलावा ये पेनिट्रेशन वाले बॉम्ब्स अभी यूज़ कर रहे हैं, तो 100% उन्होंने यूज़ किया है पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, तभी कुछ अटैक पे असर पड़ा है। लेकिन उनके पास कुछ बॉम्ब्स जो एक्चुअली चाहिए, जिसको बोलते हैं बॉम्ब्स अगेंस्ट HDBT टारगेट्स, दैट इज हेवीली डिफेंडेड टारगेट्स, वो वाले बॉम्ब्स शायद नहीं हैं अभी। वो सिर्फ US के पास है, GBU-87 और इस तरह के नंबर कॉन्फ़िगरेशन में है, जो मोस्ट लाइकली US ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए होंगे या कर रहे होंगे। कल भी एक जहाज लैंड किया है US में, तो ये कह नहीं सकते कि US ने दिए हैं कि नहीं दिए हैं। सारे जहाज जो फ्लाई कर रहे हैं F-15, F-16, F-35 सारे तो US के हैं। सारे रडार से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के, वो सारी तो US के बेसिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में भी एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, यहाँ पर भी एक प्रॉक्सी वॉर ही चलाया जा रहा है, जहाँ पीछे से अमेरिका है और आगे इजराइल है, वैसे वहां पे पीछे से नाटो है और आगे से यूक्रेन है। और ये ग्रेट गेम जिस तरीके से हम कह रहे हैं, अभी G7 की मीटिंग हो रही है, वहां सब बात करेंगे पीस की, वहां बात करेंगे शांति की, और हर कोई अपने अपने छोटे छोटे गेम्स खेला। लेकिन एक बहुत बड़ी इस वक्त तस्वीर आ रही है, इजराइल में ईरानी हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है, और टेटा टीकवा नाम के एक इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। बहुमंजिला इमारत के पास ये मिसाइल गिरी है, और धमाके के बाद आसमान में किस तरीके से धुएं का गुबार उठा है आप देख सकते हैं। और कर्नल टिको, बहुत जरूरी है ये तस्वीरें, क्योंकि अब बार बार ये तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्सेस रिलीज कर रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कहा था कि देखिए हम सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान सिविलियन पॉपुलेशन पर अटैक कर रहा है। वही दलील अब इजराइल भी दे रहा है कि हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया, वो हमारे सिविलियन एरियाज में। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, उसमें 4 बच्चों की भी मौत हुई, उसको अटैक किया है। और अब ये ताजा वीडियो दिखाई दे रहा है, जो कि एक रिहायशी इलाका ही दिखाई दे रहा है, वहां पर ईरान की मिसाइल स्ट्राइक हुई है। कर्नल टिको, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान को कोई फर्क पड़ता है इस चीज से, दुनिया में कितने बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि हमें देखना चाहिए इजराइल की वल्नरेबिलिटी क्या है। इजराइल की वल्नरेबिलिटी ये है कि वो छोटा सा देश है और उनकी बहुत सीमित पॉपुलेशन है, 1 करोड़ के करीब है, और जो वहां पर मल्टीटास्किंग होती है, जो आदमी टैंक चलाता है वो बाद में आकर कंप्यूटर चलाता है, इंजीनियर भी वही है और एयरक्राफ्ट भी वही चलाता है। तो उनकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनके ऊपर ईरान हमला कर रहा है। मुझे नहीं लगता इससे ईरान को कोई फर्क पड़ेगा कि दुनिया भर में उनको बदनाम किया जाएगा कि उन्होंने सिविलियन टारगेट को इसलिए किया जाता है बिकॉज वो वल्नरेबल है इजराइल में, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा इजराइल को। तो मैं मानता हूं कि ईरान जो है ऐसी जगह पर हिट कर रहा है इजराइल को जहां उनको सबसे ज्यादा नुकसान। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जितने भी वॉर अभी तक इजराइल ने लड़े हैं, 47-48 जब वो 48-49 जब वो बना था, या 67 या 73, या हिजबुल्लाह के साथ 2 बार उनका लेबनान में 2 बार जंग हुई, कभी भी इजराइल के अंदर खासकर टेल अवीव के अंदर कभी नुकसान नहीं हुआ। वो नॉर्दर्न एरियाज में होता था ज्यादा से ज्यादा नुकसान, लेकिन ये पहली बार है जब इजराइल की मेजर सिटीज हाइफा है या टेल अवीव है, जेरूसलम है, यहाँ पर हमला हुआ है और कैजुअलिटीज हुई है। और मैं मानता हूं कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है नेतान्याहू सरकार के ऊपर, बिकॉज वो इसको झेल नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है ईरान की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बदनामी का कोई डर नहीं होना चाहिए उनको। वैसे भी जितने बदनाम हो चुके हैं उससे ज्यादा क्या बदनाम हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये हमने इजराइल और ईरान का जिक्र तो कर दिया, लेकिन जाते जाते मैं आप सबको डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ है और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है। उन्होंने फिर से ट्वीट करके क्या कहा है, उन्होंने कहा है देखिए ईरान और इजराइल को
ट्रेड कर लेना चाहिए और इसी से युद्ध विराम हो जाएगा। यही उन्होंने भारत पाकिस्तान के बारे में कहा था। खुद के घर में आग लगी हुई है, वहां पर दंगे हो रहे हैं उनके बड़े बड़े शहरों में, उनके जो वहां पॉलिटिशियंस हैं उनको गोली मारी जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में संधि कराने में जुटे हुए हैं और उस सब के लिए वो कह रहे हैं व्यापार का मैं इस्तेमाल करके युद्ध विराम करवा दूंगा। अड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।